राधे राधे दोस्तों, तो अभी बजे हैं सुबह के 5 और ये वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद अपलोड कर रही हूँ। मतलब ये बहुत दिन हो गए मेरे को वीडियो अपलोड किए, 1 हफ्ता हो गया है। तो बच्चे आए हुए थे, तो बच्चों का आना-जाना लगा रहता है, तो हम थोड़े-से बिज़ी हो जाते हैं। बिज़ी से मेरा मतलब है जैसे बच्चे के साथ हमें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनसे बातें करना, तो हम उसमें बिज़ी हो जाते हैं, उनकी फ़रमाइशें पूरी करना। तो वो सभी चीज़ों में मैं बिज़ी थी, तो वीडियो अपलोड कर नहीं पाई, तो सोचा मैं आज कर देती हूँ। तो सोचा मैं आज कर देती हूँ। अभी तो सारंग तो गया जो मेरा बेटा है और मेरी बेटी अभी आई हुई है। तो अभी थोड़ा रूटीन में आने में भी हमें टाइम लगता है, थोड़ा-सा चेंज हो जाता है तो अभी मेरा जो रूटीन है, जो डेली वाला रूटीन है अधिक मास का, वो तो वैसे ही चल रहा है। सुबह का जो टाइम है, सुबह 5 बजे उठ के जो तुलसी के पास की जगह साफ करना और जो हमारी 33 तार वाली बाती है वो प्रज्वलित करना, वो सब तो नियम वैसे ही चल रहे हैं और फिर भगवान के पास के जो फूल वगैरह उठा के जगह साफ करना, इस तरह से ये तो नियम बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। और साथ में अभी मैं तुलसी के पास बैठी रहती हूँ, तो थोड़ा-सा वहीं पे बैठ के आजकल मैं प्राणायाम कर लेती हूँ। प्राणायाम करना मुझे बहुत पसंद है। प्राणायाम इसलिए क्योंकि उसके काफ़ी मतलब फ़ायदे हैं। वो करने से बहुत अच्छा लगता है। तो तीनों चारों पाँचों जो प्राणायाम है वो मैं थोड़ा-थोड़ा यहीं पे बैठ के कर लेती हूँ, तो सुबह एक बार का हो जाता है। फिर बाद में जब हम काम में बिज़ी हो जाते हैं तो हमें उतना समय नहीं मिल पाता है। तो और स्ट्रेचिंग वग़ैरह वाली जो एक्सरसाइज़ मैं थोड़ी बहुत करती हूँ, वो जब मुझे टाइम मिलता है तब कर लेती हूँ। तो जब मैं प्राणायाम करने बैठती हूँ, तो मैं ये 3 प्राणायाम ज़रूर करती हूँ, 4 प्राणायाम। एक तो कपालभाति, अनुलोम-विलोम, फिर भ्रामरी और एक उद्विग। ये चारों प्राणायाम करती हूँ। जब भी मैं करती हूँ मतलब तब ये 4 प्राणायाम करती हूँ। तो ये प्राणायाम करने के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे हमें प्राणायाम करने से एकाग्रता बढ़ती है और हमारा दिमाग भी मन भी शांत रहता है और हमारी सोच भी सकारात्मक रहती है और हमारा मतलब तो ये तो सभी को पता होगा प्राणायाम के जो फ़ायदे हैं। तो और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है प्राणायाम करना। बल्कि दूसरी एक्सरसाइज़ योगा वग़ैरह वो मैं थोड़ा-सा आगे-पीछे कर लेती हूँ, लेकिन प्राणायाम मैं जहाँ तक हो सके ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। तो प्राणायाम होने के बाद फिर बाद में मुझे मंदिर जाने की तैयारी करनी रहती है, तो मंदिर जाने की तैयारी के लिए भी काफ़ी मतलब थैली वग़ैरह, जल वग़ैरह भर के और वहाँ पे मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पे जल की थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है। जल वग़ैरह पा कई बार नल में जल पानी नहीं आता है, तो घर से ही हम लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से अभी रूटीन मेरा बना हुआ है डेली का और वहाँ मंदिर में और भी देव वृक्ष है, जैसे घर पे तो आँवला और शमी का वृक्ष है, मैंने आपको बताया था और वहाँ पे बड़ का और पीपल का वृक्ष है, तो उनको भी जल देना हमारा हो जाता है और साथ में सूर्य भगवान को भी हम जल अर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से सारी पूजा इकट्ठा वहाँ पे हो जाती है। तो इसलिए भी मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मंदिर में सारी पूजा-पाठ हो जाती है और साथ में कृष्ण भगवान को जो दिया लगाते हैं तुलसी की लकड़ी वाला, वो भी मैं वहाँ पे लगा देती हूँ। तो देखिए जल मैं इस तरह से भर लेती हूँ इस तरह से केतली में जल भर के और भी जो सामान है दिया और माचिस वो सब ले जाके और फिर भगवान के आगे दिया लगा देती हूँ और फिर सब जगह जल देके और फिर घर पे आने के बाद फिर बनाती हूँ चाय। तो चाय बना के फिर चाय पीने के बाद फिर करते भगवान की पूजा यानी जो घर के भगवान की पूजा है और फिर मेरे जो पाठ हैं, जो डेली के मेरे पाठ है और माला है, तो इस तरह से माला और अभी जो गीता के पाठ वगैरह है वो भी मैं उसी समय आजकल सुबह ही कर लेती हूँ। पहले मैंने चालू किया था शाम को करना लेकिन शाम को अ, मतलब कई बार ऐसे छूट जाता है इसलिए मैंने सुबह के टाइम पे जब मेरे जो डेली के पाठ करती हूँ उसी समय कर लेती हूँ, तो आराम से हो जाता है। तो और अभी देखिए ग्रोसरी का सामान भी जो रहता है वो भी हमें भरना रहता है, तो किचन में हम खड़े रहो तो काम तो कुछ न कुछ लगे ही रहते हैं हमें करने के। तो इस तरह से हम बिज़ी रहते हैं, किचन में रहे कि हमारे काम दिखते ही रहते हैं हमको, तो हम खाली नहीं रह सकते किचन में रहे तो। और आगे मैं आपको पूर्णिमा के दिन वाला भी दिखाऊँगी कि और जो सामान भरना था वो मैंने भर दिया और ये जो
पैकेट है, पॉलीथीन है, ये मैं उठा के रख लेती हूँ, ये कभी भी यूज़ में आ जाती है, तो मैंने एक जगह बना रखी है, तो वहीं पे रख देती हूँ, तो कभी भी ये यूज़ में आ जाती है। तो ये है पूर्णिमा के दिन वाला, तो इस दिन पूर्णिमा वाले दिन मैंने खीर-पूड़ी की रसोई बनाई थी। खीर, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, तो खीर सुबह ही मैंने चढ़ा दी थी, सारंग तो जाने वाला था, वो वापस रिटर्न मुंबई जाने वाला था, तो उस दिन उसके लिए भी मुझे पूड़ी वग़ैरह बनाना था, तो उसको भी पसंद है पूड़ी, तो मैंने सोचा कि उसको टिफ़िन में भी दे दूँगी पूड़ी बाँध के, और साथ में भगवान को भी भोग लगा दूँगी खीर-पूड़ी का। तो खीर-पूड़ी का मैंने भोग लगाया, तो उसके लिए सुबह ही मैंने दूध चढ़ा दिया था, और फिर चावल भी डाल के, और ये देखिए ये आलू को हम जब गरम रहते हैं ना, तो इस तरह से हम पकड़ के काँटे से ऐसे छीलते हैं ना, तो गरम नहीं लगता, और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है आसानी से। तो ये एक छोटी-सी ट्रिक है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये भी। तो इस तरह से आलू छील लिए मैंने जल्दी से, उबले हुए आलू गरम थे तो भी इस तरह से छील लिए, और फिर बाद में मेरी सब्ज़ी भी बन गई, और ये पूरा खाना बन गया था, और फिर साथ में उस दिन भगवान को भी रेडी करना था, मतलब व्हाइट कपड़े पहनाने थे क्योंकि पूर्णिमा थी, तो भगवान को भी व्हाइट कपड़े पहनाए। देखिए ये पोशाक जो है, ये मैंने बनाई हुई है, मेरे हाथ से बनाई हुई पोशाक है, तो बहुत ही सुंदर इसकी फिटिंग वगैरह भी बहुत प्यारी आती है। और अभी हमारी बिल्डिंग में भागवत भी है ऊपर में, तो 1 घंटा मैं भागवत में चले जाती हूँ, तो उसमें भी मेरा टाइम चला जाता है, तो भागवत सुनना अच्छा रहता है अधिक मास में। तो 1 घंटा मैं 4 बजे के बाद जाती हूँ, जैसे 4-5 5-6 बजे, तो 1 घंटे के लिए चले जाती हूँ। और देखिए ये हमारे भगवान भी रेडी हो गए, कितना प्यारे लग रहे हैं, पोशाक भी कितनी प्यारी लग रही है एकदम। इसकी पगड़ी देखना आप लोग, देखिए पगड़ी कितनी प्यारी लग रही है, ये भी मैंने हाथ से ही बनाई है पगड़ी भी, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और देखिए दोपहर में फिर मैंने रसोई का भोग लगाया, और अभी मेरी बेटी भी आ गई, सारंग गया और उसके दूसरे दिन मेरी बेटी आई। तो अभी उसका ये पार्सल मैं भागवत में से आई थी ऊपर से, आज आखिरी दिन था, तो ये पार्सल आया था, तो ये खोल के देखा मैंने, तो ये पार्सल उसने कुछ हेयर केयर के आइटम्स बुलवाए थे, तो वो ही थे, तो मैंने ऐसे ही खोल लिया, तो मैं बोली देखती हूँ क्या है, तो हेयर केयर के आइटम थे, और एक मैंने ये बुलवाया है, ये मुझे बहुत ही पसंद आया, हेयर स्काल्प मसाजर है ये, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मतलब एकदम यूज़फुल आइटम लगा, और इसको शैम्पू ब्रश भी बोलते हैं, जैसे हम जब शैम्पू करते हैं तब इससे हल्का-हल्का मसाज करो, जैसे हम उँगलियों से करते हैं उसकी बजाय हम इससे करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो छोटा-सा आइटम है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इसको मैं टैग भी कर देती हूँ, तो आप लोग बताना कैसा लगा आपको, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो